ओम नमः जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि गुरुजी, सवारी के नियम बता दीजिए। जिन बच्चों को सवारी आती है उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और पूरे दिन का क्या उनका रूटीन होना चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से सुनना बेटा, एक एक चीज़ बारीकी से सुनना ताकि आपको समझ में आए। जिन बच्चों को सवारी आती है, पहली बात तो मैंने ये पिछली वीडियो में बता रखा है कि सवारी एक तो आपको गुरु से प्राप्त होती है, एक सवारी आती है जो आपकी मेहनत से आती है, यानी आप कोई साधना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं और उपवास करते हैं, आपकी पूजा से प्रसन्न होकर कोई शक्ति सवारी रूप में आपको मिल जाती है। जब भी कोई शक्ति आपको सवारी रूप में मिलती है तो उसकी तरंग होती है वो। मैंने आपको बताया था कि कभी भी माता काली किसी के शरीर में नहीं आती, कोई भी देवता किसी के शरीर में नहीं आता, उनकी तरंगे आती हैं। तरंग आप ये समझ सकते हो कि जैसे 11,000 वोल्ट की तारें होती हैं जो रेलवे स्टेशन के उधर मिलती है आपको, है ना। 11,000 वोल्ट की वो होती हैं तारें, और उस 11,000 वोल्ट में से आपको 220 जो आपके घरों में मिलता है करंट, आपके घर में सारी चीज़ों को चलाने के लिए वो मिलता है। तो 11,000 ना मिलके आपको 220 मिलता है। उसी प्रकार से भगवती की जो तरंग होती है पूर्ण रूप से ना मिलके केवल उनकी कुछ तरंग आपको प्राप्त होती है। तो उसी को हम माता, उसी को हम बाबा, उसी के साथ ही सब चीज़ें चलती हैं। तो आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे शक्ति आती है, एक साथ वो तरंग नहीं आती, धीरे धीरे 10%, 20%, 30%, 40% ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है। जैसे जैसे आप पूजा करते हैं वैसे वैसे वो तरंग जो है वो आपके शरीर में वास करना शुरू कर देती है। और जब वो तरंग आती है तो कुछ नियम आपको जरूर करने होते हैं, और इन नियमों का पालन हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है और जिसको सवारी आती है। क्योंकि जब सवारी आती है ना बेटा, तो उसको वो आपके शरीर में वास करती है तो आपके शरीर की पवित्रता को वो देखती है, आपकी वो नीयत को देखती है, आपके दिमाग को देखती है, आपको देखती है कि आप कैसे हो। आपको एक स्वस्थ, जैसे हम कहते हैं ना, मेहमान आया तो हम साफ सुथरा घर कर देते हैं ताकि मेहमान आए और साफ सुथरे घर में विराजमान हो। ऐसे ही हैं जो देवी शक्तियाँ आती है वो साफ सुथरी जगह पर विराजमान होती है, और साफ सुथरी जगह पर ही वो जो शक्तियाँ हैं, देवी शक्तियाँ हैं, वो अपना आसन ग्रहण करती हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से भी आप पवित्र रहें, और आंतरिक रूप से भी आपको पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है। श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम हर हफ्ते हर संडे को दरबार लगता है। आप फरीदाबाद में दरबार लगता है, आप धाम पर आ सकते हैं। गूगल पे आप डालेंगे शिव शक्ति धाम अनिल भैया तो आपके पास लोकेशन आ जाएगी, उस लोकेशन से आ सकते हैं। या हमारी वीडियो जो सुन रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लोकेशन एड्रेस सब दे रखा है, क्या लेके आना है क्या नहीं, ये सब जानकारी आपको मिलेंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। तो जो बच्चे सवारी के नियम जानना चाहते हैं, सबसे पहला नियम होता है, टोटल 10 नियम ऐसे होते हैं जिनको उस व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए जिसको सवारी आती है। सबसे पहला नियम होता है लगातार पूजा करना। अगर आपके ऊपर सवारी आती है तो आपको नागा नहीं करनी है, कोशिश ये करनी है कि लगातार आप पूजा करें। जो भी आपकी पूजा है, जो भी आप जिस भी तरीके से अपनी पूजा करते हैं वो आपको करते रहना है। दूसरा नियम होता है ब्रह्मचर्य का पालन। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि जिनकी शादी हो चुकी है उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन जीवन भर करना पड़ेगा, या किसी अन्य देवता की पूजा में जैसे हनुमान जी हो गए, भैरवनाथ हो गए, गोरक्षनाथ जी महाराज हो गए, इनकी पूजा में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। केवल कुछ दिन साधना समय में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपना गृहस्थ जीवन भी आपको जीना है, पर साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। या फिर जो उनका दिन होता है, जैसे हनुमान जी का मंगलवार होता है, शनिवार होता है, तो आप उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज का रविवार का दिन होता है तो उस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। सोमवार बाबा भोलेनाथ का होता है तो उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। जिस भी देवता को आप मानते हैं उसका जो दिन होता है उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इससे देवता बहुत कृपा करते हैं। तो ये दूसरा नियम बताया। और शारीरिक और मानसिक मैंने ब्रह्मचर्य बताया, यानी कि किसी भी माता बहन के प्रति आप गंदी सोच ना रखें, गंदे विचार ना रखें। तीसरा होता है भोग। भोग आपको जरूर देना चाहिए। जिनको सवारी आती है उनका हफ्ते का भोग निश्चित होता है, चाहे वो सोमवार है, चाहे वो मंगलवार है, चाहे वो बुधवार है, कोई भी उनका जो दिन है उस दिन उनको भोग जरूर देना चाहिए। भोग में हम सात्विकता में अपने इष्ट देवता को पूजते हैं, चाहे वो हनुमान जी हैं, चाहे वो सीताराम भगवान है, चाहे वो बाबा भोलेनाथ है, माँ पार्वती है, या कोई भी अन्य देवता है। उनको हम लौंग, बतासे का और इलायची का ही भोग देते हैं, पंचमेवा का भोग देते हैं। तो आप ये भोग हर हफ्ते का जो एक समय होता है हमारा हफ्ते का, उस दिन जरूर दें। हफ्ते में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोग जरूर दें। चौथा नियम होता है हवन। हवन
एक साधक को, एक सवारी वाले व्यक्ति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हवन से बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत मात्रा में। यानी कि आप ये लगा लो कि जहाँ आप 1 साल तक जप करोगे, वहीं आपके कुछ हवन आपको वो ऊर्जा दे देंगे जो 1 साल की ऊर्जा होती है। इसलिए हवन हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो मंत्र आपने जप किए हैं, उन मंत्रों के माध्यम से आप हवन कर सकते हैं आसानी से। 5वां नियम होता है, अगर आपने धूना चितन किया है या आप धूना लगाते हैं, तो आपको धूना लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धूना आपने रख रखा है और आप जलाते नहीं हैं, आप जागृत नहीं करते, धूने को चितन नहीं करते। धूना आपको जरूर चितन करना है, और भोग जो देना है वो धूने में ही देना है। धूना तपना इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना, शिव का धूना गोरख तापे, काल कंठक थत्र कापे। तो धूना बाबा भोलेनाथ, फिर बाबा गोरक्षनाथ, इस तरीके से नाथों से चला हुआ है। धूने की सेवा महान सेवा मानी गई है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धूने पर बैठे हुए हैं, जो तपस्या कर रहे हैं जेठ की। तो धूने का चेतन करना जरूर आपको आना चाहिए। छठा होता है, आपके जो भी मंदिर होते हैं, जो सिद्ध मंदिर होते हैं, जो भी आपके इष्ट के हैं, जैसे बाबा भोलेनाथ की आप सेवा करते हैं तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ, जो भी बाबा जी के सिद्ध मंदिर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। या हनुमान जी महाराज के बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी, या खाटू श्याम को आप मानते हैं, या सालासर बालाजी को मानते हैं, जहाँ भी उनका दिव्य धाम है, वहाँ हफ्ते में, महीने में, साल में, जैसे भी 6 महीने में, 2 महीने में आपको जरूर चक्कर लगाना चाहिए। इससे वहाँ की जो देवी शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हो लेती हैं, आपका साथ देती हैं। 7वां नियम होता है परहेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तामसिक चीज़ों का परहेज आपको करना है। मीट, मांस, मछली, दारू, बियर, अंडा, इन चीज़ों का परहेज करना है। आप चाहे किसी की भी पूजा करें, कोशिश करें कि आप इन चीज़ों का परहेज जरूर करें, जरूर से जरूर करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके शरीर के अंदर तामस गुण को पैदा करती हैं, जिससे एक राक्षस प्रवृत्ति भी आती है, साथ साथ में देवी तरंगे को आने में परेशानी होती है। देवी तरंगे नहीं आ पाती, आपके शरीर में वास नहीं कर पाती, गंदगी शरीर में रहती है, अपवित्रता रहती है। तो तामसिक चीज़ों का परहेज करिए, ठीक है। और 7वां जो वो होता है नियम, वो है कि गुरु मंत्र का जब जितना हो सके उतना करिए। गुरु मंत्र सबसे अहम होता है, गुरु मंत्र मंत्रों में श्रेष्ठ है, और गुरु मंत्र के प्रभाव से आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। गुरु मंत्र अगर आपका जागृत है, तो आप किसी को झाड़ा लगाना, नेगेटिविटी को हटाना, बुलाना, ये सब कार्य कर सकते हैं। तो गुरु मंत्र का हवन भी आपको करना, और जब भी आपको निरंतर करते रहना है। 9वां जो नियम है, वो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। आपके शरीर की शुद्धता, आपके मन की शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शरीर में शुद्धता नहीं है, तो फिर देवी पूजा, देवता की पूजा आप ना करें। अब शुद्धता कैसे आती है? नहाने से शुद्धता आती है, साफ सुथरे कपड़े पहनने से शुद्धता आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आचमन करके पूजा करें। आचमन की वीडियोस यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएंगी, आचमन कैसे करें सीख के आप कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, आचमन करके अपनी पूजा शुरू करें तो सबसे अच्छा रहेगा। और 10वां जो नियम होता है, वो होता है आपकी नीयत का साफ होना। आपकी नीयत बेटा साफ होनी जरूरी है, क्योंकि नीयत के साथ बरकत होती है, और देवता आपके नीयत के साथ चलते हैं। नियत इट मीन कि आप किसी पर गंदी नज़र न डालें, आप लालची ना, स्वार्थी ना हो, किसी को पीड़ा ना देने वाले ना हो। इस प्रकार से आपका चरित्र रहना चाहिए। इसलिए आपको इन नियमों का पालन जरूर से ज़रूर करना है। जो मैंने 10 नियम आपको बताए हैं, अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो आप 100% मैं ये कह रहा हूँ कि देव शक्तियाँ आप पर इतनी कृपा करती हैं कि आपके एक बोलने से वो कार्य कर देती हैं। केवल एक बोलने से वो कार्य कर देती हैं। और साथ साथ में आप कहीं पर भी हों, फ़ोन पर कहीं पर भी अर्जी लगा देते, तो आपका काम हो जाता है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।